माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास 2-3 लोगों ने कई फोटोस डाला हमारे झारखंड के दुमका में कुछ चमत्कार हो रहा है। सबसे पहले 1-2 जन ने मेरे को डाल करके दिखाया कुछ माता मरियम का जो मूर्ति है किसी घर के ऊपर, और इसके बाद ईसा मसीह का हो रहा है। अब तक इस प्रकार का 4-5 चमत्कार हुआ। तो कई लोग मुझसे सवाल कर रहा है, ब्रदर जी क्या है। मैंने 1-2 लोगों को बोला मुझे मालूम नहीं, मैं उधर नहीं रहता, इस वजह से मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन बार बार आया, इसलिए मैंने भी थोड़ा सा कोशिश किया इसके विषय में पता करने के लिए। मैं किसी पुरोहित से भी संपर्क किया, और जितने भी लोगों का जो संपर्क से मुझे मिला है, आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा एक किसने एक कार्य किया है, एक क्या चमत्कार हो रहा है, या किसी पागल का या किसी शैतानी हरकत है, ये क्या है। क्योंकि जितने भी लोग उसका साक्ष्य दे रहा है उसमें भी कोई एकता नहीं है। जो फूट है जिसके अंदर वो ईश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन मैं इसके विषय में थोड़ा कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ में थोड़ा ढूंढने लगे। इसके विषय में जब सुना, मैं मनन चिंतन कर रहा था इसके लिए क्लास लेना है नहीं लेना है, तब कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा का कुछ पॉइंट मेरे मन में आया। तो इसलिए मैंने वो किताब लेकर के उसका थोड़ा सा पढ़ाई किया। यदि हम लोग कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 65 से 65 ऑनवर्ड्स अगर कुछ जो पॉइंट्स पढ़ेंगे, वहां पर जो अपैरिशन, जो दर्शन मिलता है, इस प्रकार का जो भी चमत्कार है, उसके विषय में लिखा हुआ है। वहां पर पुराने विधान में किस प्रकार ईश्वर अपने को नबियों के द्वारा या ईश्वर के वचन के द्वारा मनुष्यों को प्रकट हुआ, इस प्रकार का प्रकटीकरण के विषय में लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं पब्लिक रेवलेशंस, जो आमतौर पर जो प्रभु अपने को प्रकट करने का तरीका, उसके अंदर कई है। अब्राहम, हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 को पढ़ेंगे, वहां पर 3 स्वर्गदूत के विषय में लिखा हुआ है, अब्राहम को दर्शन दे रहा है। इसके बाद आगे चल करके हम लोगों को मालूम है याकूब पूरे रात्रि भर एक स्वर्गदूत के साथ कुश्ती लड़ता हुआ, या मूसा को जो पर्वत पर जलती झाड़ी में जो दर्शन मिल रहा हो, या इस्राएली लोगों का मरुभूमि यात्रा के समय पर दिन रात चाहे मेघस्तंभ हो या आग के रूप में ईश्वर ने लोगों के साथ रह करके अपने प्रकटीकरण किया हो, या सिनाई पर्वत पर इस्राएलियों को या मूसा नबी को, अनेकों लोगों को जो प्रभु ने प्रकट किया, दर्शन दिया। इस प्रकार पुराने विधान में इस प्रकार अनेकों जगहों पर हमें मिलता है, और नए विधान के अंदर भी मिलेगा। नए विधान के अंदर भी जैसे संत पौलुस को प्रेरित अध्याय 9 के अंदर, एक्ट्स चैप्टर 9 के अंदर संत पौलुस को प्रभु का दर्शन मिलना हो, या
बुक ऑफ रेवलेशन, पूरा बुक ऑफ रेवलेशन संत योहन को पत्मोस नामक टापू में मिला हुआ जो दर्शन है। और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 को अगर पढ़ेंगे, वहां पर ईसा मसीह ने अपने विषय में जब पूछा तब तुरंत पेतरुस बोलते हैं आप ईश्वर का पुत्र है। ये जो प्रकटीकरण, वहां पर ईसा मसीह पेतरुस से कहते हैं कोई निरे मनुष्य नहीं बल्कि स्वर्गीय पिता ने इसे तुम में प्रकट किया। इस प्रकार जो एक पब्लिक प्रकटीकरण, ईश्वर का प्रकटीकरण के विषय में हम लोगों को बाइबल के अंदर मिलता है। इसको पब्लिक रेवलेशन, जो सबों को मिलने वाला जो प्रकटीकरण कहते हैं। मैं थोड़ा सा इब्रानियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 1 से पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 1 से। हमारे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर इसको ही अच्छी तरह समझाते हैं। क्या है? प्राचीन काल में अर्थात ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराना समय पर ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों के द्वारा बोला था। इसका मतलब नबियों के द्वारा हमारे पुरख अर्थात इजरायली लोगों से प्रभु बोला था, अपने को प्रकट किया था। उसने उस पुत्र के द्वारा वाक्य दो अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। इसका मतलब एक लास्ट इस प्रकार का जो प्रकटीकरण विजन, जो ईश्वर अपने को मनुष्यों के सामने प्रकट करने का लास्ट आखिरी जो प्रकटीकरण हुआ, वो ईश्वर ने अपने पुत्र ईसा मसीह के द्वारा किया। ये लिखा है, उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी भी नियुक्त किया। तो उस मसीह के द्वारा लास्ट प्रकटीकरण विजन दे दिया करके बोला है। इसलिए कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च का 66वां संख्या में 66 वहां पर लिखा हुआ है, इसके बाद 65, 66, 67 ये सब बहुत अच्छा है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर साफ साफ बोल रहा है। इसलिए अब लोग प्रभु का दर्शन चाहिए, प्रभु वहां है प्रकट कर रहा है, यहां चमत्कार दिखा रहा है, यहां है, उस चर्च में है, इस आदमी में, इस प्रकार बोल करके जो लोग यहां वहां भटक रहा है वो पाप है। क्योंकि ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर अपने को प्रकट कर चुका है, अब दूसरे तरीके से प्रकट करने का कोई जरूरत नहीं है। वो पूर्णता है। अभी ईसा मसीह अपना दोबारा सेकंड कमिंग में, दोबारा जो आगमन है वो दोबारा प्रकट होगा। उससे पूर्व में और कोई प्रकटीकरण ईश्वर के द्वारा नहीं है। ये साफ साफ कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर मिला। मेरे को बहुत जगहों पर इसके जो 7 बोलने वाला कई नंबर्स मिला है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च का 97 ले लो, 134 लीजिए, 75 में, 88 में, 1116 में, 767 में, 874 में, 659, इस प्रकार बहुत सारे जगहों पर इन प्रकटीकरण के विषय में लिखा हुआ है। उसको पढ़ करके मुझे एक बात समझ में आया, लोग इस प्रकार के जो छोटी छोटी बातों के पीछे जो भाग रहा है, उसमें विश्वास कर रहा है, उसके पीछे पड़ा हुआ है, यहां चमत्कार वहां चमत्कार बोल करके, ये सब पाप है। ये मूर्ति, मैंने उस फोटो किसी भाई ने मुझे डाल करके दिया, पहला वाला जो माता मरियम का जो मूर्ति किसी घर के ऊपर पड़ा हुआ, मैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान से क्लोज में लेकर के मैंने देखा, उससे मुझे पता चला ये मूर्ति ऊपर से आकर के नहीं, बल्कि उस मूर्ति को उस जो पॉलिथीन है उसको फाड़ करके नीचे से ऊपर की ओर रखा था। ये नीचे से ऊपर की ओर गया है।
कैसे मालूम पड़ गया? मैं उसको क्लोजली उस फोटो को जब देखा, वो जो पॉलिथीन जहां फटा है, जहां मुड़ा हुआ है, वो ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है। उस मूर्ति के साथ साथ वो ऊपर की ओर मुड़ा हुआ मुझे मिला। इसका मतलब मुझे ये मिला, ये नीचे से किसी ने ऊपर की ओर रखा है। यदि वो ऊपर से पटका है, आया है, वो जो पॉलिथीन मुड़ना है नीचे की ओर मुड़ के रहना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर मुझे मिला ये ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है। इसका मतलब किसी जो मेंटली रिटार्डेड व्यक्ति, मैं बोलूंगा मानसिक पीड़ा सहने वाला, कोई भी दुरुद्देश्य के साथ किसी ने भी किया है, ये एक मूर्ति ला करके नीचे से ऊपर की ओर रखा है, पहली बात। इसके बाद भी अन्य अनेकों मूर्ति के विषय में किसी ने वीडियो भी डाल करके दिखाया और फोटो भी डाल करके दिखाया, कोई भी किया है, धन्यवाद। आप लोगों ने एक खबर तो ऐसा दिया, इसलिए उसके विषय मैंने थोड़ा सा पढ़ा, किसी पुरोहित से भी मैंने इसके विषय में जानकारी लेने का कोशिश किया। उन्होंने भी इसको नकारा है। ये सब गलत लोगों को भ्रमित करने के लिए जो कार्य है, और हमारा बाइबल और हमारा कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ और हमारा कैथोलिक कलीसिया इसके विषय में ये बता करके दे रहा है, इस प्रकार का चमत्कारों के पीछे हमें ज्यादा भागना नहीं है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। मैं इसके पूर्व में भी एक क्लास डाला था, जो रोटी के चमत्कार, परम प्रसाद का चमत्कार है, कोई मूर्ति का भी चमत्कार नहीं। जो परम प्रसाद की चमत्कार को हमारा कैथोलिक कलीसिया इन चमत्कारों को इतना क्यों नहीं बड़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं। मैं एक और क्लास डाला था, जो किसी ने बोला कैथोलिक कलीसिया में चमत्कार नहीं होता है, चंगाई नहीं होता। मैंने चैलेंज कर करके बोला, सबसे ज्यादा चमत्कार चंगाई कैथोलिक कलीसिया में होता है, लेकिन कैथोलिक कलीसिया इन चमत्कारों को, इन चंगाइयों को ज्यादा बढ़ावा नहीं देते। उसको दिखा करके यहां आ जाओ, यहां चमत्कार है बोल करके किसी को नहीं बुलाता है, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया के अंदर जो रोज जो मिस्सा बलिदान सबसे बड़ा चमत्कार है, उस चमत्कार के तुलना में कोई चमत्कार है ही नहीं। उसमें ईश्वर का प्रकटीकरण पूर्ण रूप से हो रहा है। ईसा मसीह हमारे साथ इस संसार के अंत तक रहने का जगह उस रोटी है, उस परम प्रसाद है, उस मिस्सा बलिदान। सबसे बड़ी प्रार्थना को छोड़ करके कई लोग इस प्रकार का चमत्कार देखने के लिए भागते हैं। ये कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर 65-66 को विशेषकर 65 के अंदर साफ साफ बोल करके दिया है। ये ईश्वर में, सत्य ईश्वर में विश्वास की कमी के कारण इस प्रकार भाग रहा है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा अपना नाम कमाने के लिए या कुछ भौतिक प्रसन्नता, खुशी के लिए ये जो कार्य कर रहा है, ये शैतान का ही कार्य कर रहा है। और हमें कई ऐसे चमत्कार मिलेगा। देखो, चमत्कारों को दो प्रकार से हम डिवाइड करता है। एक जो पब्लिक रेवलेशन, जो आम जो अपैरिशंस जो होता है, जो मनुष्य को कई प्रकार का जो दर्शन मिल रहा है, चमत्कार मिल रहा है, और कई कई ऐसी चीजें जो बाइबल के अंदर जो दर्शाया, उसके द्वारा ईश्वर अपने को प्रकट किया। ईसा मसीह का जो पहला चमत्कार, पानी को अंगूरी में बदलते हुए, वहां पर लिखा हुआ बहुत ही सुंदर शब्द है, इसके द्वारा प्रभु ने अपना महिमा को वहां पर प्रकट किया। अनेकों लोग इस कारण प्रभु ईसा मसीह में विश्वास के, विशेषकर जो उनके शिष्य लोग, जो प्रेरित लोग साथ में था, उनका विश्वास और मजबूत करने के लिए ये जो पानी को अंगूरी में बदलने वाला वो जो चमत्कार इस्तेमाल किया। इसी प्रकार ईसा मसीह ने अपने जीवन में कई बार प्रकटीकरण किया, मैं ईश्वर हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं, वो स्वर्ग से आए वह जीवंत रोटी हूं, ये सब प्रकट किया। ईसा मसीह के उस प्रकटीकरण के बाद अब अन्य प्रकटीकरण की जरूरत नहीं है, ये कलीसिया बताता है। ये जो पब्लिक जितने भी ये जो रेवलेशंस था, वो उसके द्वारा खत्म हो चुका है।
ईसा मसीह के अभी पुनर्आगमन तक कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ साफ साफ सिखाता है अब इस प्रकार का प्रकटीकरण का जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात है, दूसरा एक प्रकार का प्रकटीकरण जिसे हमें प्राइवेट या पर्सनल तरीके से कुछ रेवलेशंस जो हो रहा है प्रकटीकरण, वो ईसा मसीह का उस प्रकटीकरण को बढ़ावा देने वाला या उसका पूर्ति करने वाला ये कुछ नहीं है। उसमें मेरे विचार में 99% या 99.9% जो है अपना मन के भावना सोच के कारण होता है। ये सचमुच में होता भी नहीं है। अधिकतर लोग, कई लोग बोल रहे मेरे को ये दर्शन मिल रहे, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, वो सब हमारा मन का कुछ प्रेरणा, कुछ भ्रमित करने वाला कुछ बात, ऐसे बात जो मन के द्वारा जो हो रहा है ये है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है सारे के सारे, कुछ बातें ही। इसलिए कलीसिया जो सिखाने का जो 3 तरीके मैं कई बार बोल कर दे चुका हूं। कलीसिया में सबसे पहले एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन, उसको होली ट्रेडिशन कहते हैं। कलीसिया होली ट्रेडिशन से, जो 2000 वर्षों से जो कलीसिया के पास जो होली ट्रेडिशन, पवित्र परंपरा है, उसके अनुसार अनेकों चीजें कलीसिया सिखाते हैं। अभी दूसरा है, कलीसिया ने एक बाइबल दिया। इस ट्रेडिशन से जो आदिम कलीसिया जो सिखा रहा था उसको लिखित रूप में लेकर के उसको एक बाइबल के रूप में कलीसिया ने कितना किताब कहां कौन सा होना है ये निर्णय करके 382 से सन 382 के रोम का जो सिनड हुआ था उसमें उसको पेश किया। ये लिस्ट नए विधान का 27 किताबों का लिस्ट संत अतनसियुस ने इसका लिस्ट बना करके दिया। और जो 46 किताबों का जो पुराना विधान जो वुल्गाते जो बाइबल बाद में बना, उसके अंदर जो 73 किताबों का जो बाइबल बना, उसको कलीसिया ने आगे महासभाओं में पारित किया। इसका मतलब एक होली बाइबल, सबसे पहले होली ट्रेडिशन, उस ट्रेडिशन से होली बाइबल मिला। इसके बाद प्रभु द्वारा कलीसिया को मिले एक अधिकार, उस अधिकार के द्वारा भी प्रभु जो कलीसिया जो लोगों को सिखाता है, उस अधिकार जिसे हम लोगों ने मजिस्टीरियम ऑफ कैथोलिक चर्च कहते हैं, जो ईश्वर से, ईसा मसीह से जो अधिकार पेतरुस को जो दिया, स्वर्ग राज्य का कुंजी तुम्हें प्रदान करता हूं बोल करके मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 19 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। वो अधिकार, वो है मजिस्टीरियम। जो कुछ यहां बांधेगा वह स्वर्ग में बांधता है, जो कुछ यहां खोलेगा वो स्वर्ग में भी खोलता है। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 18, मत्ती का सुसमाचार 18:18। इस प्रकार का जो अधिकार कलीसिया को प्राप्त किया है, इस अधिकार के साथ जो नियम बनाता है, डॉगमास पारित करता है, उसके अनुसार कलीसिया से जुड़े हुए सभी लोगों को, कलीसिया को उसके अनुसार रहना है, जीना है। 3 चीजें बोला, सबसे पहले पवित्र ट्रेडिशन, इसके बाद पवित्र बाइबल, इसके बाद पवित्र जो अधिकार जो मजिस्टीरियम, ये तीनों के द्वारा कलीसिया आधिकारिक रूप से सिखाते हैं। अभी कहीं भी ऐसा पर्सनल प्राइवेट अपैरिशंस प्रकटीकरण जो हुआ है, चाहे संतों का, चाहे ईसा मसीह का, चाहे ईश्वर का या पवित्र आत्मा, किसी भी रूप में कोई भी पवित्र प्रकटीकरण, प्राइवेट प्रकटीकरण जो हुआ है, उसको कलीसिया आधिकारिक रूप से घोषणा करेगा। ये ईसा मसीह का जो पब्लिक अपैरिशन के साथ जोड़ने के लिए नहीं या उसको बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को उस मसीह में विश्वास करने के लिए इसका कोई अगर जरूरत है, उसको उस मसीह की ओर इनको बढ़ने के लिए, स्वर्ग राज्य की ओर बढ़ने के लिए इस अपैरिशन में जो बताया हुआ बात जरूरी है, तब कलीसिया आधिकारिक रूप से इसका घोषणा करेगा।
जब तक कैथोलिक कलीसिया इसको आधिकारिक रूप से अपने मजिस्टीरियम, अपने अधिकार के साथ उसको घोषणा नहीं किया, तब तक उसके पीछे कोई जाना मना है। हमें मालूम है केरल देश में 1995 या 96 से पालगट डिस्ट्रिक्ट का कंजीकोड नाम का एक जगह है, गांव है, विलेज है, वहाँ का एक बेटी रानी जॉन नाम का एक बेटी शादीशुदा पति है जॉन, और उनका एक बेटी है स्नेहा। उस परिवार में, उस व्यक्ति के, उस रानी के जीवन में अनेकों चमत्कार। माता मरियम के द्वारा एक रोजरी माला दिया, उस रोजरी से दूध मधु बह रहा है, उनके शरीर से, हाथ से सब दूध मधु बह रहा है। माता मरियम स्वर्गदूत सब उन्हें दूध पिलाता हुआ दिखता है, उनके मुंह में अपने आप रोटी परम प्रसाद आता हुआ दिख रहा है। वो जो परम प्रसाद पुरोहित से, कभी बिशप से वो अपने मुंह में लेते हैं, वो मुंह में तुरंत ईसा मसीह का शरीर और रक्त में बदलना, और उनके शरीर में ईसा मसीह के शरीर के जो 5 घावें, जिसे हम लोग सिग्माटा कहते हैं, इनके शरीर में आना, स्वर्गदूत आकर के उसको पहुंचना, वो घाव सुखाना, ये सब हुआ है। उनके पीछे पीछे इसके बाद हमेशा एक कैमरा चलता था, कैमरा में सब कैद भी होता था। आपको मालूम होना चाहिए इतना बड़ा सब चमत्कार हुआ, कलीसिया ने अब तक उसको आधिकारिक रूप से उसको मानने के लिए इनकार किया है, अभी तक आधिकारिक रूप से उसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए उसके पीछे ज्यादा लोग, हाँ जब ये प्रकटीकरण सब हो रहा था, लोग जा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, बस इतने में सीमित था। इसका मतलब है कलीसिया में बड़े बड़े चमत्कार होता है, बहुत बड़े बड़े चमत्कार होता है, लेकिन उन चमत्कारों को डिंडोरा पीट करके कैथोलिक कलीसिया नहीं घूमते हैं। क्या कारण है? कारण यही है, कैथोलिक कलीसिया में सबसे बड़ा चमत्कार प्रभु ईसा मसीह रोटी और दाखरस वो बदल करके अपना शरीर रक्त में हमें दे रहा है। ये प्रतिदिन कलीसिया में हो रहा है। इससे बढ़ करके कोई प्रकटीकरण कलीसिया में नहीं चाहिए। मिस्सा बलिदान से बढ़ करके कोई प्रार्थना कलीसिया में नहीं है। इसलिए अन्य जितने भी चमत्कार हैं, चाहे चंगाई हो, चाहे कुछ भी हो, ये कैथोलिक कलीसिया में उसको डिंडोरा नहीं पीटते हैं। हाँ, प्रोटेस्टेंट कलीसिया में कोई किसी का एक पेट दर्द भी दूर हुआ, डिंडोरा पीटना शुरू किया, ये शैतान निकल गया। ये सब तो कैथोलिक कलीसिया के लिए एक साधारण बात है, एक छोटी सी बात है जो प्रतिदिन की प्रार्थना में सबों के जीवन में होता है। इसके लिए कोई नाटक या डिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। तो ये दुमका में जो कुछ हो रहा है, मेरे हिसाब से मुझे नहीं मालूम मैं कौन होता हूं, मैंने ना देखा है, केवल फोटो और वीडियो के द्वारा बोला है। और जो कलीसिया का शिक्षा के अनुसार जो लोग उसके पीछे पड़े हैं, जाना बंद कीजिए। ऐसे जगहों पर जाकर के मैं बोलूंगा प्रार्थना भी मत कीजिए। आप चर्च जाइए, प्रार्थना कीजिए, पश्चाताप कीजिए, पाप स्वीकार कीजिए और प्रभु में आ जाइए। बस प्रभु यही चाहता है। मुझे एक और घटना याद आ रहा है। कुछ वर्ष पहले है जबलपुर में, वहां पर एक माता मरियम की ग्रोटो है। उस ग्रोटो, वो माता मरियम की मूर्ति से आंसू गिर रहा है। कहीं रात्रि समय पर हुआ, वहां पर एक युवक खड़े होकर के प्रार्थना कर रहा था। तब सबसे पहली बार उसने देखा करके, तो वो एकदम आग जैसे पूरे जबलपुर के अंदर फैल गया। रातों रातों में लोग हजारों की संख्या में वहां पर इकट्ठा हुआ। करीब रात्रि 2 बजे के समय पर किसी ने मेरे को फोन कर करके, मैं बहुत अच्छे नींद में था, मुझे फोन करके बोला, ब्रदर जी जल्दी आइए, इधर हजारों के लोगों में भीड़ लगा हुआ है, यहाँ पर माता मरियम के एक चमत्कार हुआ, उनके आंखों से आंसू गिर रहा है। मैंने उनको बोला, हाँ गिरने दो भाई, जाकर के सो जाऊं। मैं नहीं गया। इसके बाद उन फोटो पूरा वहाँ ग्रोटो में मेरे हाल में सालों बेचता गया। अनेकों के घर में भी होगा, अनेकों लोगों वहाँ जाकर के प्रार्थना करना शुरू किया। कुछ भी हो, एक चमत्कार कुछ भी होने दो, मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं जा रहे। लेकिन मैं जाऊँगा एक बात आपको बोलने के लिए। जिस युवक ने इसको फर्स्ट टाइम देखा,
हो सकता है उस युवक के लिए संदेश था ये। कुछ समय के बाद मुझे पता चला माता मरियम सचमुच में हो सकता है उस मूर्ति से आंसू बहाया। किस लिए? उस प्रार्थना करने वाले उस बेटे के लिए आंसू बहाया। क्या कारण है मालूम है? मेरे विचार में महीने भर के अंदर, महीने या 2 महीने के अंदर उस बेटे ने अपने घर के अंदर ही खुदकुशी किया। उसका खुदकुशी, माता मरियम ने इस प्रकार आंसू बहाया तो उस बेटे के लिए था, लेकिन लोगों ने उसके पीछे पड़ करके पता नहीं क्या क्या किया, जिसको करना चाहिए था नहीं किया। इसी प्रकार मैं बोलूंगा, दुमका में जिस घर में ये जो हुआ है, क्या उस घर के लोग रोज पारिवारिक प्रार्थना करते हैं? शायद उसके लिए है, आपके लिए नहीं, अन्य लोगों के लिए नहीं, उसके लिए है। पाप की जिंदगी जी रहा होगा, व्यभिचार वासना का पाप, नशे का पाप, लड़ाई झगड़ा का पाप, प्रार्थना नहीं, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, तंत्र मंत्र, जादू टोना में शायद वे लोग पड़े हैं। ऐसे लोगों की आंखें खोलने के लिए हो सकता है किसी पागल ने ऐसा कर करके दिखाया हो। ये ईश्वर का चमत्कार मैं नहीं मान रहा है। ईश्वर को ऐसा चमत्कार करने की जरूरत भी नहीं है। एक मूर्ति को घुसाड़ करके प्रभु का किल्ली मत उठाइए इस प्रकार। यदि यह संदेश है, उनके लिए है जिनके घर में यह हुआ है। अन्य लोग वहां मत जाइए, वहां भीड़ मत लगाइए, इसके पीछे मत पड़िए। ये दुमका में जो एक के बाद ये जो हो रहा है, उस मानसिक बीमार व्यक्ति का पागलपन के सीधा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा अगर आप जाना बंद करेंगे। वहां पर ऐसे जगहों पर जाकर के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। यहाँ ये चमत्कार, वो चमत्कार, फलाना लड़की में पवित्र आत्मा है, वो भविष्यवाणी करता है, ये भविष्यवाणी करता है, ऐसा भविष्यवाणी सुनने वाले अनेकों लोगों का जीवन बर्बाद होता हुआ मैंने देखा। ये आदमी में बहुत पवित्र आत्मा है बोल करके उनका भक्त बन गया। इसके बाद मैंने देखा कैथोलिक कलीसिया को भी छोड़ करके अपना कलीसिया बन करके घूम रहा है। अपना कलीसिया भारत देश में बैठा हुआ है, जी रहा है, लेकिन अपना नियम, भारत देश का नियम को नहीं मानेंगे। भारत देश का नियम नहीं, अपना नियम, मेरी मर्जी में चलेंगे। गाड़ी चलाना तो रोड का जो ट्रैफिक नियम नहीं, अपने नियम में चलेंगे। देश का नियम का पालन नहीं करेंगे, अपना नियम। इस प्रकार का अपना नियम बनकर के ईसाई लोग बोल करके कुछ पेंटेकोस्टल जो चर्चेस है, अपना अपना चर्च बना करके जो घूम रहा है, उसमें जा करके आप अपना जीवन को बर्बाद मत कीजिए। इस प्रकार का अंधविश्वास के पीछे मत भागिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो ऐसा गलत हरकतें कर रहा है, क्रिस्तीय विश्वास के किल्ली उड़ा रहा है। यह सब चमत्कार की जरूरत नहीं है। चमत्कार, सबसे बड़ा चमत्कार, प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में जाइए, योग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्तों को ग्रहण कीजिए। इससे बढ़कर के कोई चमत्कार नहीं है। यदि आप प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में नहीं जा रहा है, ऐसे जगहों पर जाकर के दर्शन करने से, प्रार्थना करने से कोई फल नहीं मिलने वाला। यह मूर्ति पूजा है, इससे बचना है हमें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।